आपने कहा लोकतंत्र की हत्या, मगर जो लोगों का मानना है या हम लोग मौके पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो देखा है कि जैसे मान लो एक साइन ना करना, और आप ऑलरेडी देखिए निवाड़ी से विधायक रहीं, उनके पति दीप नारायण जी गरोठा से विधायक रहे, बड़े नेता हैं। इतनी छोटी सी चूक या बड़ी चूक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, क्यों छोड़ा गया? कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं है कि खुद चुनावी मैदान से छोड़ना था उन्हें? साइन है तो आपको कराने चाहिए, बिना साइन के फॉर्म ही नहीं जमा किया जा सकता है। अगर वो कह रहे हैं उनको बताया गया है तो और पूरी रिकॉर्डिंग रहती है आरोप अपनी रिकॉर्डिंग जारी करें आप लोगों के माध्यम से, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। जैसा कि आप सभी को विदित है, आगामी 26 तारीख को चुनाव होने वाले हैं। सीधी भारतीय जनता पार्टी बीएसपी की मुख्य पार्टियां मैदान में हैं और बाकी समर्थन तो दिया है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, मगर जो प्रत्याशी हैं मैदान से कहीं ना कहीं दूर दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रचार प्रसार भी नहीं हो रहा। मुख्य व्यक्ति मनोज यादव जी साथ में हमारे मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के। उनसे जानेंगे भाई साहब क्या तैयारियां हैं और क्या कारण है कि आपको प्रत्याशी ज़्यादा दौड़े नहीं कर पा रहे हैं या देखिए? धन्यवाद, आप आए और आपने सवाल किया, लेकिन आप ये आरोप नहीं लगा सकते कि प्रत्याशी दिख नहीं रहा है, प्रचार नहीं कर रहा है। अभी भी गाड़ियाँ निकल रही थी, प्रत्याशी भी 2 दिन पन्ना में ही था। अभी आप हो सकता है नहीं मिल पाए हों, और प्रचार प्रसार चल रहा है क्योंकि कम समय मिला है। 15 तारीख को समर्थन हम लोगों ने घोषित किया था। उसके बाद 8 लोग विधानसभा हैं पूरे लोकसभा में, 3 जिले कवर करने होते हैं, तो उसमें सीमित समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हर गांव तक, तहसील तक, विधानसभा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें आप लोगों का बड़ा सहयोग है। और इसी पूरी आज समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी इस प्रेस वार्ता में भी थे, बड़े पदाधिकारी थे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष थे, आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदेश सचिव हैं, हमारे युवजन सभा की महिला एडवोकेट भी संगीता जी हैं, वो प्रवक्ता जी हमारे हैं बीच में। लक्ष्य था आज का आपका, क्या मुख्य उद्देश्य थे आज की पत्रकार वार्ता? आज क्योंकि प्रचार खत्म हो रहा है, आप सभी लोगों से मिलने का समय भी कम मिल पाया, तो एक सभी लोगों से अपनी अपील भी की जाए। दूसरा, जो यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो नॉमिनेशन एक साजिशबद्ध तरीके से निरस्त किया गया है जो यहाँ पे, उसके लिए भी आप लोगों को माध्यम से जनता को संदेश देना था। ऑलरेडी पहुँच चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव का समय है, हर चीज़ को याद दिलाना जरूरी है, क्योंकि अब जो प्रत्याशी है वो जनता का प्रत्याशी है। कोई एक इंडिया या गठबंधन का प्रत्याशी तो है ही है, साथ में जनता भी, जो समझदार लोग हैं, वरिष्ठ जो बुद्धिजीवी लोग हैं, तो सबको संदेश देना है कि ये जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, इनको सबक सिखाना है। और निश्चित तौर पर ऑल इंडिया गठबंधन को और हमारा जो शेर चुनाव चिन्ह आरबी प्रजापति, जो ईमानदार अधिकारी रहे हैं, 40 वर्ष उन्होंने सेवा दी है, जहाँ जहाँ रहे हैं ईमानदारी से अपने अधिकारियों से भी लड़े हैं और सरकार से भी लड़े हैं, ऐतिहासिक निर्णय भी लिए हैं। आप खंगालेंगे जहाँ पोस्टिंग रही है तो वहाँ मिलेगा, तो उन्हीं को जनता जिताएगी, तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सब लोग साथ में हैं। आपने कहा लोकतंत्र की हत्या, मगर जो लोगों का मानना है या हम लोग मौके पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे वो देखा है कि जैसे मान लो एक साइन ना करना, और आप ऑलरेडी देखिए निवाड़ी से विधायक रहीं, उनके पति दीप नारायण जी गरोठा से विधायक रहे, बड़े नेता हैं। इतनी छोटी सी चूक या बड़ी चूक मतलब नॉर्मल सी चीज़ है, क्यों छोड़ा गया? कहीं ना कहीं साजिश तो नहीं है कि खुद चुनावी मैदान से छोड़ना था उन्हें? क्या है, टिकट उनका 2 तारीख को घोषित हुआ था, 3 को पहले टिकट मेरा हुआ था, फिर टिकट बदला गया, 3 का समय मिला, 4 को नॉमिनेशन था। तो साइन एक बहुत छोटी सी चीज़ है, और ये काम होता है आरओ का, रिटर्निंग ऑफिसर का, जो उसको चेक करके जमा करें। तो ये अगर कोई त्रुटि छूट भी गई है, पहले तो हमारा कैंडिडेट कह रहा है कुछ नहीं छूटा है, फोटोकॉपी है हमारे पास में जो आप लोगों को दिखाई भी गई है। अगर कोई त्रुटि छूट भी जाती है तो आरओ का काम है कि उसको ठीक कराए। जो हमारा स्क्रूटिनी होता है, स्क्रूटिनी का मतलब ही यही होता है, हमारे वकील साहिबा भी बैठी हैं हम लोगों के बीच में, आप चाहें तो पूछ लें कि स्क्रूटिनी का मतलब यही होता है कि जो कमी है उसको पूरा किया जाए, और ऐसी कोई कमी नहीं थी जिसके द्वारा हमारे प्रत्याशी का पर्चा खारिज किया जाए। आरओ का तो ये कहना है सीधे तौर पे कि उन्हें ऑलरेडी इस चीज़ की सूचना दी गई थी जब उन्होंने फॉर्म जमा किया था, जब उन्हें बताया भी गया था कि आपके ये फॉर्म में त्रुटि है। जो लोकसभा की जो वोटर आईडी थी, मत जो प्रमाणित होती है, तो उन्होंने प्रमाणित छाया प्रति नहीं लगाई थी, इसके कारण फिर रिजेक्ट हुआ। ये उससे रिजेक्ट होने का रीज़न ही नहीं है। आप ऑनलाइन वोटर लिस्ट को निकालिए, उसमें पूरा आपको मैच दिख जाएगा, पूरा मैचिंग का है, पूरा मिल जाएगा आपको। पहला साइन है तो आपको कराने चाहिए, बिना साइन के फॉर्म ही नहीं जमा किया जा सकता है। अगर वो कह रहे हैं उनको बताया गया है तो और पूरी रिकॉर्डिंग रहती है आरोप अपनी रिकॉर्डिंग जारी करें आप लोगों के माध्यम से, दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा, क्योंकि
उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ, यहाँ के बीजेपी के प्रत्याशी के साथ मिल के साजिश की है बीजेपी के एजेंट के तौर पे। इसीलिए अपनी बात को छिपाने के लिए आपको गुमराह किया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का काम है। क्योंकि आप देखेंगे अभी चुनाव से पहले इन्होंने कहा था कि हम हर महिला को 3,000 रुपये देंगे। महिला बहन जी आपको मिला का 3,000 रुपये? नहीं मिला किसी को, उधर बैठी उनसे पूछ लीजिए। 450 रुपये में सिलेंडर की घोषणा की थी, घोषणा पत्र में है इनके, मिला किसी को नहीं मिला। मोदी जी ने 10 साल पहले कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, 1 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, दिए क्या? तो ये सिर्फ जुमलेबाज पार्टी है, भारतीय झूठ पार्टी है। और इनका नारा भी 400 पार है, इस बार 400 हार होने वाली है। आप ये निश्चिंत रहें, और यहाँ की जनता भी समझ रही है। और मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और सुबह से लेकर शाम तक रहता हूँ, पन्ना जिले में भी रहा हूँ, तो हर जनता को पता है कि चुनाव चिन्ह शेर है और जो प्रत्याशी हमारा वो भी शेर है। क्योंकि इन पे भी दबाव बनाया गया था, इन्होंने चुनाव आयोग में शिकायत की है लिखित में, आप इससे लिंक निकालिए कि यही कैंडिडेट था जिसने पहली शिकायत की। पूरा दबाव बनाया गया और प्रलोभन दिया गया था। अभी डिबेट में हमारे प्रत्याशी ने बोला था कि मेरे को कहा गया कि आपको राज्य मंत्री बना दूंगा, लिखित में कहा गया कि जो चाहिए वो लिखित में पहले ले लो, चुनाव के बाद आपको दिया जाएगा। तो ये सिर्फ साजिश है और जनता को गुमराह करने की साजिश है। एक और चीज़ भाई साहब आपको लगती है कि जैसे मान लो वीडी शर्मा ने नामांकन किया, उन्होंने 2 डमी फॉर्म डाले, अपने लोगों के डाले। अब कांग्रेस और सपा इतने बड़े गठबंधन के दल होने के बाद भी केवल उन्होंने 1 फॉर्म डाला, डमी डाल देते तो कम से कम हम लोग लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं। कम समय था, एक फॉर्म जो कंप्लीट किया गया, जो डाला गया था, हमें पता था कि ये ठीक है, कोई कमी होगी, ऐसी कोई कमी नहीं थी जिससे निरस्त किया जा सके। लेकिन ये साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि समय कम था तो 1 डाला। तो क्योंकि उनका जो आदरणीय विधायक दीपक यादव जी, उनकी पत्नी मीरा यादव जी का ये शायद 8वां नॉमिनेशन था, ठीक है ना। तो इसलिए 1 फॉर्म डालते हैं, अगर सही है तो वो वैलिड होना चाहिए। आज तक लोकतंत्र में ऐसी घटनाएं आपको मिलेंगी नहीं कि आपका फॉर्म कैंसिल किया जाए। टाइम की वजह से होता है कि टाइम के बाद अगर आपने जमा किया है तो कैंसिल किया जा सकता है। बाकी जो त्रुटियां हैं वो मान्य त्रुटियां हैं, ये होती हैं और चुनाव आयोग का काम है, आरओ का काम है इनको कंप्लीट कराए। बल्कि जब वहाँ पे उस समय पे नामांकन के दिन हम लोग मौजूद थे तो वहाँ ये भी बात निकल कर सामने आई थी, जो प्रमाणित छाया प्रति थी तो वो वहाँ पे एक अधिकारी के साइन होकर प्रमाणित होनी थी, मगर वहाँ पे लेट लतीफ़ी के कारण बता रहे थे कि उन्होंने नहीं दी उन्हें प्रमाणित छाया प्रति। आप सोचिए ना कि वो सारी साजिश है निवाड़ी में। तो ये दबाव तो है चारों तरफ से कि आप को 10 मिनट में खड़े खड़े प्रमाण छाया प्रति देने का नियम है कि आप किसी से मांगते हैं तो आपको सामने वो करके छाया प्रति को प्रमाणित करके देगा आपको। क्यों नहीं दी गई? तो ये सवाल है, और ये लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप हैं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। यही जनता पूछना चाहती है कि इतना धांधलीगिरी क्यों हो रही है, इतना जनता पे या प्रत्याशी पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है, क्यों परेशान किया जा रहा है कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, अभी किसी सांसद ने कहा है, मंत्री ने कहा है कि आपकी बार हम संविधान को बदल देंगे। आपने सुना होगा सबने। तो ये लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो जनता इनको सबक सिखाएगी। अभी पहला चरण कंप्लीट हुआ है 102 सीटों वाला, इसमें इंडिया गठबंधन पूरी बढ़त के साथ जीत के आ रहा है। एक बड़े न्यूज़पेपर ने 10 राज्यों का सर्वे भी दिया है जिसमें इंडिया गठबंधन 2024 में सरकार बनाने जा रहा है। इतनी बड़ी जनता पार्टी घबराई हुई है, यहाँ का जो प्रत्याशी है वो घबराया हुआ था, इसलिए कि कहीं मैं हार न जाऊं, इसलिए सारी साजिश को अंजाम दिया गया। भाई जब इतनी बड़ी साजिश आपके अनुसार हुई, इतनी बड़ी घटना हुई, इसके बाद कोर्ट नहीं जाना, यहाँ पे कहना है सामने आपका कि हम विरोध करेंगे, कोर्ट जाएंगे, मगर उसके बाद कोर्ट नहीं जाना, ये कहाँ तक उचित है? तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सही सवाल पूछा आपने कि हमने कहा था, और कलेक्टर 3 घंटे सीट पे नहीं आया। आपको पता है जिस दिन 3 घंटे हमारे प्रत्याशी यहाँ खड़ा रहा, इंतजार किया 12 से 3 तक, आया कलेक्टर? क्या नहीं आया? क्या है आप बताइए। दूसरा, हम लोग चुनाव आयोग गए हैं क्योंकि चुनाव के समय में सर्वोच्च कोर्ट होता है निर्वाचन आयोग। अगर अब हम लोग कोर्ट भी गए हैं तो वकीलों ने कहा है कि अभी हम लोग कोई इस पर एक्शन नहीं ले सकते, पहले चुनाव आयोग जो फैसला देगा उसके बाद आप अपील करेंगे तो हम लोग लेंगे। तो हम कोर्ट भी गए हैं, तो वहाँ से सुझाव लिया है हमने, और चुनाव आयोग में शिकायत भी की हुई है। आपका जो समर्थित प्रत्याशी है कितना खरा उतरेगा, क्या लगता है? वो 100% खरा पहले ही उसमें उतर गया कि उसने चुनाव आयोग में शिकायत की और अपनी वीडियो को रिलीज करके दिया कि मुझ पर प्रलोभन देकर दबाव बनाया जा रहा है कि लोकतंत्र को, जो जनता का वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और प्रशासन को अपना एजेंट बना के, क्योंकि उनके पास
सभी तरह के दबाव दिए गए, तो वो पहले ही नंबर पर खरा उतर गया था। उससे पहले वो ईमानदार अधिकारी रहा है। इसी तरह की घटना एक भिंड में नॉमिनेशन निरस्त हुआ था जिला पंचायत सदस्य का। वो कमिश्नर थे, उनके पास ये केस गया तो उन्होंने संज्ञान लिया और उसको सही पाया, कहा कि ये वैलिड होना चाहिए, गलत तरीके से फॉर्म को कैंसिल किया गया है। इसी तरह हेराफेरी करके किया गया था। तो वो भी एक निर्णय ऐतिहासिक है। आप चाहेंगे तो उसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वो पहले नौकरी में ईमानदार रहा, वो खरा प्रत्याशी है। इसके बाद उसने झुका नहीं, वो किसी लालच में नहीं आया कि मंत्री का भी लालच दिया गया था उसको, लालच में नहीं आया। तीसरा, वो आज मैदान में है और लड़ रहा है और लास्ट तक बहुत बड़ी आप समर्थन में हैं, आपके सहयोगी जो कांग्रेस पार्टी है वो तो कहीं दिखती नहीं है इसके क्यों नहीं दिख रहे हैं? अभी खजुराहो में 2 दिन पहले एक मीटिंग हुई, उसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुखिया जीतू पटवारी जी थे, वरिष्ठ अधिवक्ता उनके राज्यसभा सांसद स्थानीय नेता विवेक तनखा जी थे, इसके बाद में अरुण यादव जी थे। स्थानीय में 8 विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जो विधानसभा में चुनाव लड़े थे और सारे जिला अध्यक्ष। अभी भी प्रेस वार्ता में यहाँ के कार्यकारी जिला अध्यक्ष खान साहब थे, आम आदमी पार्टी की अभी साथ में हमारी सहयोगी बैठी हुई, पूरा इंडिया गठबंधन और एक एक कार्यकर्ता इंडिया गठबंधन का पूरी ताकत के साथ लगा हुआ है और निश्चित तौर पर जनता इसका जवाब देगी, हम लोगों को आशीर्वाद देगी और शेर को जिताएगी। यदि हमारे साथ मनोज यादव जी मध्य प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इन्होंने बताया कि इनका जो समर्थित प्रत्याशी है, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी है, 26 तारीख को मैदान पर खरा उतरने वाला है।